होमवर्क कर लिया था सबने? यस सर। ओके, चलो क्या क्या डाउट है मुझे मैसेज करो या फिर ऐसे बोल दो। कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है? सर एक्सरसाइज 2 4 12। एक्सरसाइज 2 4 12। कुछ एक्सरसाइज 1 में भी होंगे, यहाँ लिखूंगा एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4। इसके अलावा देन जल्दी से देख लो एक बार डाउट। और कोई डाउट नहीं है? एक्सरसाइज 2 6। एक्सरसाइज 2 6 देन होमवर्क किया नहीं किया सबने? सबने होमवर्क कर लिया है? यस सर। यस सर। देन इसके बाद और कोई डाउट नहीं, बस ये दो ही डाउट है। सर 14। which exercise 2 14 और कोई डाउट? सेक्शन ई का थर्ड। which one? सेक्शन ई थर्ड। सेक्शन ए इसका थर्ड। सर सेक्शन ई। सेक्शन ई इसका थर्ड। देन सर पार्ट 1 10th। पार्ट 1 एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 10th। देन कुछ क्वेश्चन मैसेज में भी आए। E3 F1 एक्सरसाइज 2 का 8 भी है। देन E3 सेक्शन E का 1। ओके, E3 एंड F1। E3 F1 देन एक्सरसाइज 2 का 9, एक्सरसाइज 2 का 8, एक्सरसाइज 2 का 9। सर 15। एक्सरसाइज 2 कौन सी एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 2 का? यस सर। ओके सर 16th एक्सरसाइज 2 का 16th। 16। सो एक्सरसाइज 2 सबसे पहले पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये सब पार्ट 1 के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये वाला, इसका मैंने शायद तुम्हें फॉर्मूला नहीं बताया। a sin थीटा 1 एंड y2 a sin थीटा 2। ठीक है, हमें y1 प्लस y2 बताना है। y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा? a sin थीटा 1 प्लस a sin थीटा 2। a कॉमन आ जाएगा, बचेगा sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, ये कुछ एक दो फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें नहीं बताया मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, अभी बता दूंगा क्लास के लास्ट में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 का।
ए कॉमन है, इसका फॉर्मूला होगा 2 sin θ1 plus θ2 by 2 cos θ1 minus θ2 by 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको लिख लो। फॉर्मूला क्या है मैं बताऊंगा। जब हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े थे ना, तब ये फॉर्मूला रह गया था। इसको मैं बताता हूँ क्या फॉर्मूला है। अब ये लिख लो। ठीक है, वैसे y1 माइनस y2 वाला फॉर्मूला बता दूंगा, अब इसको लिख लो बस। लिख लिया? Yes, sir. Then question number 6. Question number 6 क्या है देखो। If r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta, equation में given है, and if mod of a is equal to mod of b, if mod of a is equal to mod of b, then value of magnitude of r is equivalent to, तो r कितना होगा ये हमें बताना है। r क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है। ठीक है, एंड a एंड b दोनों का मोड मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो अगर a इक्वल टू b है तो मैं जहां जहां b है वहां a लिखूं। इसका क्या मतलब है, ये दो लाइन का, इसका मतलब मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मतलब जहां पर b लिखा हुआ है वहां मैं a लिख सकता हूं। यस सर। तो क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लगेगी, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 बी की जगह फिर से ए लिख दूंगा तो a इनटू ए स्क्वायर cos थीटा ये बचेगा। देन आर स्क्वायर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। तो इसमें से 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा आर स्क्वायर, इधर बचेगा 1 प्लस cos थीटा। अब ऑप्शन में देखो ये आंसर तो नहीं है ऑप्शन में, तो हमें ऑप्शन में जिस तरह से भी आंसर है हमें उसमें लेके आना है। सो 1 प्लस cos थीटा, तो अगर हम cos थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा। ये कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे हमने cos 2 थीटा के? एक तो ये पढ़ा था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, याद है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला बताएगा। एक और फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने cos 2 थीटा का? cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक और फॉर्मूला क्या बना था cos 2 थीटा, अगर sin स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दूं तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया क्या? तो ये तो cos 2 थीटा के फॉर्मूले है। अगर वैसे में अगर cos थीटा लिखूं तो ये वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 थीटा का या थीटा हो जाता है, तो थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2, एंगल हाफ हो जाता है। यहाँ पे cos थीटा 2 थीटा का यहाँ पे ये बन गया थीटा, तो cos थीटा का अगर ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ लिखूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ये बनेगा। वैसे सेकंड वाला क्या बनेगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। वैसे ये वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये cos थीटा की जगह इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला पुट करना चाहिए? थर्ड वन। थर्ड वाला, ताकि 1 कैंसिल हो, है ना? तो ये पुट करना,
तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर 1 प्लस ये कुछ कर दो इसकी देखो ये कैसा है समझ में आ गया। सो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होना है फॉर्मूला आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 2 4 a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो r इज इक्वल टू क्या आएगा 4 का अंडर रूट 2 a स्क्वायर का अंडर रूट a cos स्क्वायर का cos थीटा बाई 2 ये आंसर। ठीक है और a इक्वल टू b है तो ये भी सही है और या फिर ऑप्शन में अगर a की जगह b है तो b भी क्योंकि a और b का इक्वल ही है तो ये भी सही। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैंने आर स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस थीटा फिर स्क्वायर रूट लेके r इक्वल टू 2a रूट कॉस थीटा आया फिर उसके बाद मैं आगे नहीं कर पाई। यही आपने स्क्वायर रूट ले लिया है ना आपने 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर को 4a स्क्वायर कॉस थीटा कर दिया फिर स्क्वायर। कहाँ मिस्टेक की चेक करो इसमें आपने कहाँ मिस्टेक की स्टेप्स तो सारी यही है ना। सर इधर 2 ऑप्शन राइट है तो कौन सा करने का ठीक? क्या इसमें दोनों ऑप्शन राइट है सी और डी देखो ना। तो मल्टीपल चॉइस वाला है तो दोनों सही है मल्टीपल चॉइस है ना ये सी और डी दोनों आंसर है दोनों सही ना a इक्वल टू b है तो ये भी सही है ये भी सही है a और b दोनों सेम है तो कोई सा भी सही है। तो दोनों से किस पे भी कर सकते हैं ठीक। हाँ मल्टीपल चॉइस मतलब एक से ज्यादा सही आंसर सिंगल चॉइस एक ही आंसर। हाँ बोलो। सर 2a स्क्वायर को मैंने कॉमन नहीं लिया है 4a स्क्वायर कॉस थीटा किया है फिर उसका स्क्वायर रूट लिया है। जो भी क्या है वो पता लगा लो स्टेप्स ये इसके हिसाब से मैच कर लो ठीक है लिख लिया तुमने। बता दो हटा दो। Yes, sir. सिक्स एट क्वेश्चन नंबर 8 y is equal to root x की
7, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, यही है ना, प्लस 10x। ठीक है, अब देखो रूट x की पावर 7 का मतलब क्या है, ये रूट x है फिर इसकी पावर 7 है, ठीक है, प्लस 10x। सो ये बन जाएगा, ये x की पावर, रूट मतलब x की पावर 1/2 होता है, तो ये बन जाएगा 7/2 प्लस 10x। इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, dy by dx। तो 7/2 आगे आ जाएगा, क्या बचेगा, एक सेकंड, x की पावर 7/2 5/2 5/2 प्लस sec स्क्वायर x। ठीक है, ये 7 ही लिखा था ना, अभी मुझे भी क्लियर नहीं दिख रहा है उसमें। Yes, sir. बस तो 7/2 आगे आ जाएगा, तो बचेगा x की पावर 5/2 और 10x का sec स्क्वायर x। देन क्वेश्चन नंबर 9। सर ये आंसर पीछे गलत दिखा रहा है। ये 7 ही लिखा हुआ है ना, हाँ सर। एक सेकंड, इसमें इसका x मतलब रेस टू 1/7 होगा ना। हाँ, ये देखो, ये इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है रूट, ये रूट पे 7 लिखा हुआ है, ये रूट पे 7 लिखा हुआ है, मतलब ये है x की पावर 2/7 प्लस 10x, सॉरी 1/7, क्या लिखा हुआ है, क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें, 7th रूट है ये, यस 1/7 है, इसका मतलब है जैसे मान लो किसी रूट के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है 5, तो इसका मतलब x की पावर 1/5, ठीक है, सो इसका मतलब है 1/7, सो 1/7 आगे आ जाएगा, तो क्या बचेगा, x की पावर 1 माइनस 1/7 और 10x का क्या होगा, sec स्क्वायर x। ठीक है, सो 1/7 और 1 माइनस 1/7, तो 7 माइनस 1, x की पावर बचेगा 6/7 प्लस sec स्क्वायर x। ये आएगा, हाँ बोलो, 1/7 सर 1/7 माइनस 1 होगा ना। हाँ सर। क्या हाँ सर 1/7 -1 होगा ना सर। 1/7 माइनस 1, तो माइनस 6/7, ठीक है। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस क्वेश्चन सर। नंबर क्या देखो, y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, x माइनस 1/x प्लस 1, ठीक है, इसका डिवाइड बाय x। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, या तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो फिर निकालो। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं x, पहले x को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर, और x को इससे करेंगे तो -1 बचेगा, फिर x को 1 से करेंगे तो प्लस x बचेगा, ठीक है, प्लस 1/x को कर दो तो ये 1, फिर 1/x को -1/x से -1/x स्क्वायर, फिर 1/x को 1/1 से तो 1/x, सो -1 से ये +1 कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, सो डिवाइड बाय dx, x स्क्वायर का 2x, x का 1 -1/x स्क्वायर का, x की पावर -2 का क्या होगा, -2 आ गया रहेगा, x की पावर -3, ये होगा ना, हाँ सर। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है क्योंकि बचेगा 2/x³ और 1/x का होता है -1/x स्क्वायर। याद से देख लो,
आज ऐसा कोई जिसकी फर्स्ट क्लास है? आज किसी की फर्स्ट क्लास है क्या? आर्यन फ्रॉम बोरीवली, आपके आज फर्स्ट क्लास है क्या? आर्यन, यस सर। फर्स्ट क्लास है आज आपकी? हाँ सर। ओके, तो आप एक काम करना, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा, मुझे मैसेज करना, ठीक है? और उसमें जितने भी पुराने लेक्चर्स हुए उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। ओके सर। तो वो आप देख लेना। अभी समझ में आ रहा है क्या? आज तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा वैसे। नहीं सर, समझ में आ रहा है। आ रहा है? ओके। लिख लिया सबने? पढ़ा दो ये? Yes, sir. नाइन्थ हो गया, 14th। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। सो देखो सबसे पहले क्या होगा, साइन सोल्व होगा या पावर सोल्व होगा? बताओ, चेन रूल लगेगा इसमें। पावर, बताओ तो आप इसको ऐसे लिख लो, ये जो स्क्वायर है ना, ये पूरे का स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो पावर सोल्व होगी, है ना, चेन से, चेन रूल। तो सबसे पहले पावर सोल्व होगी, तो ये पावर, ये 2 आ गया रहेगा, तो क्या बचेगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 माइनस 1, मतलब पावर 1 बचेगी। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है वैसे इसके 2 आ गया है मल्टीप्लाई में। अब क्या सोल्व होगा, ये सोल्व होगी, पावर सोल्व होगी, है ना। अब साइन सोल्व होगा, तो साइन एक्स का क्या होता है, cos x, तो इसका क्या होगा, cos x स्क्वायर प्लस 1, तो साइन को भी हमने सोल्व कर दिया। अब क्या सोल्व होगा, अब साइन के अंदर जो फंक्शन है, पहले सबसे बाहर फंक्शन था पावर वाला, फिर उसके अंदर था ट्रिग्नोमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आ गया अलजेब्रिक, ये वाला फंक्शन, ये सोल्व होगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा, 2x। 2x, ये भी सोल्व हो गया। तो आंसर क्या है, 2 into 2 4x sin x स्क्वायर प्लस 1 cos x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देन 14 के बाद 15 भी देखो, एग्जाम्पल 15 क्या है, q is equal to under root 2r minus r square। हमें dq by dr पता है। सबसे पहले क्या सोल्व होगा, रूट या अंदर का फंक्शन, रूट होगा। तो हमें पता है रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, पता है ना? यस सर। तो याद रखना क्या बोला था मैंने। तो इसका क्या होगा, इसका होगा q इज ए फंक्शन ऑफ r, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dq by dr, क्योंकि q r का फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू r को हम कैसे बोलेंगे, dq by dr।
तो पहले रूट सोल्व होगा तो क्या बनेगा 1/2 रूट x, x की जगह पे क्या है रूट ऑफ 2r माइनस r स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अब ये रूट सोल्व कर दिया आपने, इसके बाद अंदर का फंक्शन सोल्व होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आएगा इसका डिफरेंशियल, तो 2r का 2 और माइनस r स्क्वायर का 2r, समझ में आया। तो 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो 2 अंदर बचेगा 1 माइनस r अपॉन 2, रूट बचेगा 2r माइनस r स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आंसर है। लिख लिया, हटा दो। आंसर Then question number 16. X cube plus y cube is equal to 18xy. ये बताओ ये कौन सा फंक्शन है? ये कौन सा फंक्शन है? implicit इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, एक बार और बता देता हूं। जैसे y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है y का, तो क्या होता है dy by dx। y स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 2y divided by dx। ये आना चाहिए आपको। पहले y स्क्वायर का होगा तो 2 आ गया जाएगा, तो 2y फिर y का होगा dy by dx। वैसे y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर dy by dx, है ना। ये सब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे करते तो x क्यूब का तो हमें पता है 3x स्क्वायर होता है, y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर dy by dx, ये होगा थोड़ा ऊपर से। x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर dy by dx, है ना। देन 18x y का, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो। 18x को अलग फंक्शन मान लेते हैं, y को अलग। तो पहले 18x को लिखा मैंने और y का होगा dy by dx, y का क्या होता है dy by dx, प्लस फिर y को लिखा और 18x का होगा 18, तो क्या आएगा 18y। समझ में आया डिफरेंशियल। अब देखो ये dy by dx को उधर ले जाओ और इसको इधर लाओ, सो 3y स्क्वायर dy by dx minus 18x dy by dx is equal to 18y minus 3x स्क्वायर। dy by dx और ये 3 कॉमन आ जाएगा, बस 3 dy by dx इधर से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, इधर बचेगा y स्क्वायर माइनस
6x, इधर भी 3 कॉमन ले लो, इधर बचेगा 6y माइनस x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, तो dy बाई dx कितना है 6y माइनस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस 6x। आगे समझ में? सर जो आपने ऊपर किया ना 18x² का वो वापस समझाओ। ये इसका हाँ वापस समझाता हूँ। प्रोडक्ट रूल लगाना आता है दो फंक्शन का। सो 18x एक सिंगल फंक्शन है और y दूसरा फंक्शन है, तो मैंने पहले 18x को एज इट इज लिखा, ये फॉर्मूला है, और y का डिफरेंशिएशन क्या वो होता है dy बाई dx, फिर बीच में प्लस आता है। अब y को लिखा और 18x का, 18 तो कांस्टेंट है, x का 1 होता है, तो 18x का आएगा 18। समझ में आया? डन सर। डन। हटा दो। नहीं सर रुको रुको। हटा दो। सेक्शन E3, सेक्शन E3 क्या है? एक्सरसाइज 1 का y is equal to 4 minus 3x की पावर 9, इसका डिफरेंशिएशन कर। सिंपल है, तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा, पावर चेन रूल लगेगा इसमें, तो पावर सोल्व होगी, इसका डिफरेंशिएशन होगा dy by dx is equal to पावर 9 पावर आगे आ जाएगी, बचेगा 4 minus 3x की पावर 8, इस तो पावर सोल्व होगी। अब ये फंक्शन सोल्व होगा अंदर वाला, सो 4 का तो 0 होगा और माइनस 3x का होगा -3, सो आंसर क्या आएगा 9 into -3 is -27, 4 minus 3x की पावर 8, ये आंसर है। ठीक है, देन सेक्शन पार्ट 1 का 10, पार्ट 1 का 10, पार्ट 1 तो एक्सरसाइज 2 ही पहले ही कर लेते। F1 क्या है? x plus y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये कौन सा फंक्शन है? ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसका डिवाइड बाय dx निकालना है। तो सबसे पहले होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 4। x स्क्वायर का होगा 2x, y स्क्वायर का होगा 2y dy by dx
प्लस अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा तो 2x को अलग फंक्शन मान लो, y को अलग मान लो, तो 2x को लिखा मैंने, y का होगा dy by dx, फिर y को लिखा 2x का होगा 2 इज इक्वल टू 4 का 0। समझ में आ गया? ये इसका डिफरेंशिएशन, ये इसका डिफरेंशिएशन और ये इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब dy by dx अलग कर लो और बाकी सब अलग कर लो। सबसे पहले 2 2 2 एंड 2 सब 0 में कॉमन होके चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा y dy by dx प्लस x dy by dx इज इक्वल टू ये y और x उधर आ जाएगा तो माइनस y प्लस x, तो dy by dx कॉमन आ जाएगा, बचेगा इधर y प्लस x, इधर भी माइनस y प्लस x, y प्लस x से y प्लस x कैंसिल। ये तो क्लास में कराया था मैंने, dy by dx आया -1, ये करवाया था ना क्लास में क्वेश्चन। समझ में आ गया सबको? सर 10th सम का r इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू साइन थीटा है ना? कौन सा 10 सम, कौन सा एक्सरसाइज 2 1 प्लस sec थीटा इंटू साइन थीटा, वो भी कर लेते हैं। हटा दूं तो क्लास में भी करवाया था। अब कौन सा बचा पार्ट 1 का 10, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 10। r is equal to 1 plus sec theta into sin theta, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सब sec थीटा को 1 upon cos थीटा लिख दो, तो हो जाएगा 1 plus 1 upon cos थीटा और ये बनेगा sin थीटा इधर। अब मल्टीप्लाई कर लो तो r is equal to क्या बन जाएगा sin थीटा प्लस sin थीटा upon cos थीटा क्या होता है tan थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dr by d थीटा, r इज अ फंक्शन ऑफ थीटा तो डिफरेंशिएशन होगा dr by d थीटा। sin थीटा का क्या होता है cos थीटा और tan थीटा का क्या होगा sec स्क्वायर थीटा। आगे समझ में? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। हाँ करता हूँ। देखो क्वेश्चन है r is equal to 1 plus sec theta into sin theta, तो sec theta क्या होता है 1
upon cos थीटा होता है, तो मैंने sec थीटा की जगह 1 upon cos थीटा लिख दिया। फिर sin थीटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो sin थीटा into 1 sin थीटा and sin थीटा upon cos थीटा is tan थीटा। तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा और tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा। Yes, sir. Thank you. हो गए सारे डाउट क्लियर? हटा दो। ओके, स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तुम सिंपल क्वेश्चंस खुद से सोल्व किया करो। बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन था इसमें, टफ तो एक भी नहीं था इसमें, सारे आ जाने चाहिए थे तुम्हें। डिस्कशन में इतना टाइम लगेगा तो सिलेबस टाइम पे नहीं होगा हमारा, ठीक है? सो थोड़ा ट्राई करो कि कम से कम डाउट आए, है ना? ये तो इजी है, अभी तो आगे चैप्टर जब हम आगे बढ़ेंगे तो और टफ चैप्टर्स में और ज्यादा डाउट आएंगे। तो अभी से प्रैक्टिस करो कि कम से कम डाउट में सॉल्व हो जाए सारा एक्सरसाइज, ठीक है? डिस्कशन में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके चलो, सो हमने लास्ट में हमने डिफरेंशिएशन में हमने ग्राफ का स्लोप बताया था। मैंने आपको स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है, जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x, स्लोप होता है या तो tan थीटा या फिर dy by dx, है ना? याद रखना है। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा फिजिक्स में, हम मैथ्स की चीज क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी कुछ तो यूज होती होगी फिजिक्स में भी, इसकी क्या एप्लीकेशन है, ठीक है? सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन, इसका यूज क्या होता है? डिफरेंशिएशन को हम यूज करते हैं एज ए रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन को हम यूज करते हैं एज ए रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब जैसे मैंने बोला dy by dx, तो इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ dy by dx का मतलब क्या है कि अगर मैंने x को dx से चेंज किया, थोड़ा सा चेंज किया, तो y में उसके हिसाब से कितना चेंज हुआ? dy by dx, रेशियो ऑफ डिफरेंशियल चेंज इन y अपॉन डिफरेंशियल चेंज इन x। मतलब x के हिसाब से y किस रेट से चेंज हो रहा है। dy by dx आपको क्या बताता है कि x के कितने टाइम्स y में चेंज हुआ है, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy by dx क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। ये मीनिंग है इसका dy by dx का। The meaning of dy by dx is rate of change of y with respect to x। अब देखो फिजिक्स में हम कहां पर यूज करेंगे इसका। फॉर एग्जांपल जैसे हमें पता है जो वेलोसिटी होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। या फिर इसको ऐसे मत लिखो, हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे फिजिक्स में, फॉर्मूला नंबर 1, v इज इक्वल टू ds by dt। v is equal to, v is velocity, ds by dt is, s is displacement, t is time। so इसका मीनिंग क्या है? ds by dt का मीनिंग क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time। यही तो होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि किस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। जल्दी जल्दी हो रहा है तो वेलोसिटी ज्यादा है, अगर ds by dt ज्यादा है, अगर कम टाइम में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी ज्यादा है, तेज चल रहा है पार्टिकल,
तो v is equal to क्या होगा, v is equal to एक फॉर्मूला पढ़ेंगे ds by dt, इसका मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया? एक और फॉर्मूला हम पढ़ेंगे फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर में, a is equal to होता है एक्सेलरेशन is equal to होता है dv by dt। तो ये डिफरेंशिएशन करके आएंगे सभी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है dv by dt, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। dv by dt का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया? एक और फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बट मैं आपको भी बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन का हम यूज कैसे करेंगे फिजिक्स में, एज ए रेट ऑफ चेंज। कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की हिसाब से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी किस रेट से चेंज हो रही है, जब भी हमें ये निकालना हो तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट किस हिसाब से चेंज हो रहा है, जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज ds by dt। एक्सेलरेशन निकालना है तो dv by dt मींस वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो dv by dt। जैसे फोर्स निकालना है तो फोर्स होता है dv by dt, and this force is momentum। मोमेंटम हमने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 9 में। इसका मतलब क्या होगा dv by dt, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम with respect to time। तो ये सब एग्जांपल्स लिख लो इसके, ये सब एप्लीकेशन से जो हम पढ़ेंगे। आंसर एक मिनट में आता हूँ, सब लिख। आंसर डन सर। डन सर। हटा दूं? यस सर। देखो डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन भी कभी कभी हमें करना पड़ता है। डबल डिफरेंशिएशन मतलब एक ही फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल y is equal to 5x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5। मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx। dy by dx तो क्या होगा, 5 into 4, 4 आगे आ जाएगा तो क्या बचेगा 20x क्यूब। देन इसका क्या होगा, 3 into 3 9x स्क्वायर, 2x का 2 होगा और 5 का 0 होगा। ये तो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है। अब अगर दो बार डिफरेंशिएशन करना है तो डबल डिफरेंशिएशन को बोलते हैं हम, देखो डबल, जैसे y का एक बार डिफरेंशिएशन किया आपने
तो इसको बोलते हैं dy by dx x के रिस्पेक्ट में। अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हम dy by dx का एक बार और डिफरेंशिएट मतलब d by dx एक बार हो, जैसे y के आगे d by dx लगाया ना हमने, जैसे dy by dx के आगे d by dx एक बार और लगाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं d square y upon dx। इसका मीनिंग है डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, कैसे लिखते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d square y upon dx square is equal to 20x क्यूब का क्या होगा 20 into 360 x square प्लस 9x स्क्वायर का क्या होगा 9 into 2 18x और 2 का होगा 0। तो ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन। समझ में आया? यस सर। सर वापस से समझाना। इसको जब भी आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है दो बार कर दो, एक बार किया तो ये आया, ये तो करना आता ही है ना आपको। अब एक बार और कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। और डबल जैसे सिंगल डिफरेंशिएशन को बोलते हैं dy by dx, डबल को क्या बोलते हैं d square y by dx square। सो 20x क्यूब का क्या होगा 60x स्क्वायर, 9x स्क्वायर का क्या होगा 9 into 2 18x। डन सर। डन सर। डन, हटा दो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना सर। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसका मतलब क्या है, आपको कोई भी फंक्शन दिया होगा, ठीक है, जैसे फंक्शन पता है ना, इतने सारे फंक्शन होते हैं, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसका मैक्सिमम बताओ या इसका मिनिमम बताओ, इस फंक्शन का मैक्सिमम बताओ या इसका मिनिमम बताओ, ठीक है। और वो भी कब, और वो भी बताओ कि किस वैल्यू पर ये मैक्सिमम होगा और इसका मैक्सिमम कितना होगा, ये सब आपको बताना है। जैसे मान लो कोई भी एक फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है y f of x, इसका हमें y मैक्स भी बताना है और y मिनिमम भी बताना है। क्या बताना है, y की मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है और मिनिमम वैल्यू भी बतानी है, और ये भी बतानी है कि y मैक्सिमम किस x की वैल्यू पर होगा। x इज इनपुट, कि कितना x की वैल्यू इनपुट करें कि y मैक्सिमम आए और किस x की वैल्यू पर y मिनिमम आएगा, ये हमें बताना है। समझ में आएगा? अब देखो जैसे मान लो ये y इसका ग्राफ है, ये जो फंक्शन है हमारे पास, मान लो इसका ग्राफ है ये y वर्सेस x। तो कोई भी ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होती है, टॉप पर। कोई भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये होगा y मैक्सिमम और ये होगा y मिनिमम। होगा कि नहीं होगा, देख के लग रहा है कहां पर मैक्सिमम है और कहां पर मिनिमम है। यस नो बोलो ताकि मुझे पता लगेगा आप सुन रहे हो मुझे। यस सर। यस सर। ये मैंने क्या बोला कि जो भी फंक्शन है उसका ग्राफ अगर हमें दिया हुआ है तो क्या हम देख के y मैक्स और y मिनिमम बता सकते हैं। सिंपल सी बात है सर, तो जहां पर भी होगा वो y मैक्स होगा। इस पूरे रीजन में सबसे ऊपर यही देखो, ये y की वैल्यू है, यहां से यहाँ y की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू बढ़ रही है,
तो ये इसका ग्राफ है y वर्सेस x कि x की वैल्यू चेंज करो तो y की वैल्यू चेंज होगी। देखो x की वैल्यू कुछ भी चेंज करते जाओ y भी चेंज होता जा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो y सबसे ऊपर यहाँ पर दिख रहा है मुझे और y सबसे कम यहाँ पर दिख रहा है। तो मुझे y max की वैल्यू पता नहीं कितना है, यहाँ पे लिखा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो y मैक्सिमम कितने तक ये मैक्सिमम जा रहा है और कितने तक ये मिनिमम है ना। y की वैल्यू इससे और इसके बीच में लाइन कर रही है, y max और y minimum, ये रेंज भी इसकी रेंज पता है ना। सो हमें क्या बताना है, y max कितना होगा और y minimum कितना होगा, ठीक है। और हमें ये भी बताना है कि x की किस वैल्यू पर ये मैक्सिमम होगा और ये मिनिमम होगा। मान लो x1 पर ये मैक्सिमम है और x2 पर मिनिमम है, तो ये भी बताना है कि x की कौन सी वैल्यू पर ये मैक्सिमम हुआ। तो देखकर क्या लग रहा है, x1 पे तो मैक्सिमम है और x2 पर मिनिमम है। तो ये सब पूछा जाएगा आपसे। अब देखो कैसे बताएंगे। देखो हमने पढ़ा था किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है। जैसे मैंने पूछा इस जगह पे स्लोप क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ कर लो इस ग्राफ का, इस जगह पे स्लोप क्या होगा, यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर लो। तो ये जो एंगल आएगा एक्सिस के साथ, ये स्लोप है इसका tan थीटा, है कि नहीं। यस सर। यस सर। तो अभी स्लोप पॉजिटिव है, ये थीटा 0 से 90 के बीच में स्लोप क्या है, पॉजिटिव है ना। और स्लोप का निकालने का एक और तरीका क्या है, dy by dx निकाल लो। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो और उसमें x की वैल्यू पुट कर दो तो स्लोप आ जाएगा। दोनों तरीके ना, या तो tan थीटा होता है स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, या तो tan थीटा या फिर dy by dx, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं स्लोप, ठीक है। जैसे मैंने बोला इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, तो यहां पर टेंजेंट बना दो, सेम ग्राफ करो। सो ये टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। यस सर बनेगा। तो यहाँ पर ये एंगल 90 से ज्यादा है, तो tan अगर थीटा 90 से ज्यादा हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो स्लोप भी नेगेटिव है ना, क्योंकि मैंने बताया ना डिक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप नेगेटिव होता है। या इसके बाद ये y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है ना, तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा। जब तक y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है स्लोप पॉजिटिव, जब तक फिर y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो स्लोप नेगेटिव। समझ में आया क्या? स्लोप नेगेटिव है। अब मैं डाउट है? नो सर। अब मैंने पूछा यहाँ पर स्लोप कितना है, टॉप पर, मींस ये टॉप पर स्लोप कितना है, जहाँ पर मैक्सिमम वहां पर स्लोप कितना है, 0 0। टेंजेंट बना के देखो इस पर, तो आपको टेंजेंट दिखेगा एकदम हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो थीटा कितना है, 0। यहाँ पर टेंजेंट बना के देखोगे तो एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0। थीटा कितना है यहाँ पर, 0। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, 0। मतलब मैक्सिमम पर स्लोप या फिर dy by dx इक्वल टू 0 होता है। कहां पर, एट मैक्सिमम, जहां पर y की वैल्यू मैक्सिमम हो वहां पर स्लोप 0 होता है। ये समझ में आया क्या? हमेशा देखो किसी भी ग्राफ में जहां पर मैक्सिमम आएगा वहां पर स्लोप 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्योंकि जहां पर भी मैक्सिमम होता है वहां पर ग्राफ मुड़ता है और फिर मिनिमम की तरफ जाता है। हमेशा टॉप कौन सी वाली जगह होगी, जिसके आसपास बाकी सब नीचे हो। हमेशा टॉप मैक्सिमम वाली जगह कौन सी होती है, जिसके आसपास बाकी सब उससे नीचे हो। टॉप पर बैठने वाला सबसे ऊपर होता है, और सबसे ऊपर पर ग्राफ मुड़ता है हमेशा। मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? तो कोई भी फंक्शन हो उसके मैक्सिमम पर स्लोप हमेशा 0 होगा। ये कंसेप्ट हमें काम में लेना है, हमें पकड़ना आ गया कंसेप्ट क्या है।
कि जहां पर भी मैक्सिमम हो वहां पर स्लोप क्या होगा, 0। ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. हाँ। यस सर। अब मैंने पूछा यहां पर स्लोप मिनिमम पर मींस यहां पर क्या होगा, 0। जीरो। स्लोप 0। जीरो। यहां पर भी टेंजेंट बनाओ तो हर सिर्फ उन्हीं जगहों पर स्लोप 0 होता है जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा हो, और हमें मैक्सिमा और मिनिमा ही तो ढूंढना है, बाकी सब नहीं ढूंढना। हमें क्या ढूंढना है, मैक्सिमा और मिनिमा। तो हम ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां पर क्या हो, स्लोप 0। तो मिनिमा पर भी एंड मैक्सिमम पर भी, दोनों पर स्लोप क्या होता है, 0 होता है। समझ में आया ये चीज? यस सर। समझ में आ गई सबको? तो ये कंसेप्ट हम यूज में लेंगे। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट आपको लिखना है, ये ग्राफ बना के, कि let the function y is equal to f of x has maxima, अभी देखो इधर y max, maximum is y max at x equal to x1 and has minima, minimum means y minimum at x equal to x2। x1 पर मैक्सिमा है और x2 पर मिनिमा है। हमें x1 x2 की वैल्यू बतानी, और अगर x1 x2 मिल जाए तो इस फंक्शन में पुट कर देंगे तो y max और y minimum मिल जाएगी। तो हमें कैसे बताएंगे कि एट मैक्सिमम और मिनिमम, एट मैक्सिमम एंड मिनिमम स्लोप 0 होता है। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाता है। सो वी नो दैट स्लोप ऑफ फंक्शन y equal to f of x, जो फंक्शन है मेरे पास, at maxima and minima is equal to 0। ये समझ में आया क्या? समझ में आया सबको? It means at point of maxima and minima dy by dx is equal to क्या होगा, 0 होगा। मीन्स ये जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करो और इक्वल टू 0 कर दो। अगर हमें मैक्सिमम मिनिमम बताना है तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और इक्वल टू 0 पुट कर दो, उससे x की वैल्यूज आ जाएंगी। वो कहां की आएंगी, मैक्सिमा और मिनिमा की, क्योंकि 0 कहां पर होता है, मैक्सिमा और मिनिमा पर। समझ में आया क्या? Yes. देखो ये 0 क्या होता है, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन एट दिस पॉइंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। एट मैक्सिमा और मिनिमा जो हम टेंजेंट बनाते हैं वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है, इसलिए स्लोप 0 है। सर एक बार ये वापस समझाओ ना, मेरा नेट गया था। क्या? सर ये राइट वाला पार्ट वापस समझाओ ना, ये dy by dx वाला, नेट गया था मेरा। हाँ ये लिख लो, वापस से बताता हूँ, पहले लिख लो सब।
डन सर। देखो Done, sir. एक बार और देखो। देखो कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम कैसे ढूंढते हैं, इसकी थ्योरी समझते हैं। जैसे फंक्शन, ये ग्राफ है ऐसा, तो कोई भी फंक्शन हो मैक्सिमम पर और मिनिमम पर, मैक्सिमम पर टॉप होता है, मिनिमम पर बॉटम होता है, हमेशा टॉप और बॉटम पर वो मुड़ता है ग्राफ। तो हमेशा टॉप और बॉटम पर अगर आप टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट हमें क्या बताता है, स्लोप। तो अगर टॉप और बॉटम पर अगर आप मैक्सिमम और मिनिमम पर टेंजेंट बनाओ तो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। क्या बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब स्लोप 0 उसका। कोई भी लाइन या टेंजेंट जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो उसका स्लोप क्या होता है, 0, क्योंकि थीटा 0 तो स्लोप मतलब होता है tan थीटा, तो tan 0 0 होता है। सो मैक्सिमम हमें क्या पता लग गया कि सब मैक्सिमम और मिनिमम वाले पॉइंट्स पर स्लोप 0 होता है, और स्लोप को बोलते हैं dy/dx। तो जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करो और इक्वल टू 0 कर दो। तो जो फंक्शन है y f of x, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, dy/dx, इसको इक्वल टू 0 कर दो। 0 करने से आपको x की कुछ वैल्यूज मिलेगी, तो उसमें से x1 पर होगा मैक्सिमा और x2 पर होगा मिनिमा। अब हमें बताना है कि किस पर मैक्सिमा होगा और किस पर मिनिमा होगा। जैसे आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और इक्वल टू 0 किया, मान लो x की दो वैल्यू आई, तो किसी एक पर मैक्सिमा है और किसी एक पर मिनिमा है, तो ये भी पता लगाना है कि किस पर मैक्सिमा और किस पर मिनिमा, क्योंकि दोनों पर स्लोप 0 है। तो कैसे पता लगाएंगे इस पर मैक्सिमा है इस पर मिनिमा है, वो देखेंगे। हटा दो ये। डन सर। यस सर। हटा दो। Yes, sir. सो ये थ्योरी समझ में आ गई कि एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आएगा ये पूरा कंप्लीट आपको तभी समझ में आएगा, अभी ये मैं सुनना 100% समझ में आ जाएगा। ये पूरा तभी समझ में आएगा जब मैं कोई क्वेश्चन दूंगा और फिर जब निकाल के बताऊंगा कि ये मैक्सिमम ये मिनिमम, तभी समझ में आएगा। अभी बस थ्योरी समझो ताकि क्वेश्चन में फिर मैं कैसे कर रहा हूं वहां पे आपको समझ में आ जाए कि अभी क्या समझना है आपको। अभी याद रखना है कि जहां पर भी कोई फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम होता है वहां पर dy/dx 0 होता है। dy/dx क्या होता है, स्लोप। स्लोप वहां पर 0 होता है, कहां पर, मैक्सिमम और मिनिमम पे। क्यों, क्योंकि देख लो खुद ही ग्राफ में, ये ग्राफ में देख लो, स्लोप निकालने के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, देखो हॉरिजॉन्टल आ रहा है, क्योंकि टॉप पर जाकर एकदम हॉरिजॉन्टल सरफेस हो जाती है। आप किसी भी हिल की टॉप पर जाओ, एकदम जब हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव स्लोप, जब टॉप पर आ गए तो 0 स्लोप, जब नीचे उतर रहे हैं तो नेगेटिव स्लोप। समझ में आया, बताया था ना, इंक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव, डिक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप नेगेटिव, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। और जहां पर ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम पर और क्या इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम तो सबसे ऊपर है, उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो फिर वो मैक्सिमम है ही नहीं। समझ में आया, सो मैक्सिमम पर ना तो इंक्रीज करता है ना डिक्रीज, डिक्रीज करेगा लेकिन आगे जाके, बट मैक्सिमम पर तो इंक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव, डिक्रीजिंग का नेगेटिव। तो अगर ना इंक्रीज करना ना डिक्रीज तो उसका स्लोप क्या होता है, 0। सो मैक्सिमम और मिनिमम पर स्लोप 0 होता है। ये फर्स्ट स्टेप, दिस इज द स्टेप 1 जो हमें करनी है, जब भी क्वेश्चन आएगा ये करना है सबसे पहले, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस से समझ में आएगा, बट ट्राई करो। अब हमें क्या करना है कि मान लो हमने डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 कर दिया, तो x की मान लो 2 वैल्यू है, तो हमें नहीं पता किस पर मैक्सिमम है किस पर मिनिमम है, तो हमें पता लगाना है मैक्सिमम किस पर है पहले, फिर मिनिमम किस पर है, ये पता लगाना है। समझ में आया क्या? सो अब सबसे पहले बता रहा हूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैक्सिमा, कि किस x की वैल्यू पर मैक्सिमा है। तो अब मैं ग्राफ के इस सेक्शन पर ध्यान देंगे बस, फिर बाद में हम इस वाले सेक्शन पे ध्यान देंगे, मिनिमम वाले। तो अभी मैं ग्राफ का सिर्फ मैक्सिमा वाला ग्राफ ड्रॉ करूंगा, थोड़ा बड़ा बनाया, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या बताएंगे, पता लगाने का ट्राई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ
आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैक्सिमम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम तो मैं बड़ा बनाता हूं थोड़ा, ये ऐसा था मैक्सिमम, किसी भी ग्राफ में मैक्सिमम ऐसा ही होगा ना, किसी भी ग्राफ में मैक्सिमम ऐसा ही होगा, है ना? Yes. अब देखो मैक्सिमम पर देखो, अब मैं यहाँ पे अलग अलग पॉइंट लेता हूँ। देखो एक पॉइंट मैंने लिया, देखो यहाँ पर तो मैक्सिमम है, ठीक है, इससे जस्ट पहले वाला पॉइंट देखो इधर, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं स्लोप कितना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बताओ। पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव स्लोप है, सो मैक्सिमा के जस्ट पहले स्लोप, अगर मैं आपसे पूछूं स्लोप बिफोर मैक्सिमा, तो बताओ पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव को ऐसे लिखता हूं, ठीक है। अब मैंने पूछा स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप है, दिस इज पॉजिटिव स्लोप। अब मैं पूछ रहा हूं स्लोप एट मैक्सिमा, और स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है dy by dx, स्लोप मींस dy by dx, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया मैंने dy by dx, ठीक है। स्लोप बिफोर मैक्सिमा dy by dx, मतलब मैक्सिमम के पहले dy by dx पॉजिटिव था, देन स्लोप which means dy by dx एट मैक्सिमम, मैक्सिमम पर बताओ कितना है? 0। मैक्सिमम पर तो पहले बोला है ना मैंने, स्लोप 0 हो जाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर स्लोप हो गया मैक्सिमम पर 0 स्लोप, आफ्टर मैक्सिमा, ये पॉइंट लिया मैंने, मैक्सिमा के बाद स्लोप क्या होगा? Negative. नेगेटिव। ये स्लोप नेगेटिव, क्योंकि x एक्सिस से ज्यादा 90 से ज्यादा एंगल है, तो ये स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना? आप तो याद रखो, अगर लाइन का स्लोप 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव, अगर हॉरिजॉन्टल स्लोप 0, और अगर 90 से ज्यादा है, x एक्सिस ऐसे होती है, तो ये x एक्सिस, इससे ये लाइन 90 से ज्यादा बनाएगी तो स्लोप नेगेटिव, इसका स्लोप नेगेटिव आएगा। या फिर ऐसे याद रखो, यहां से यहां तक y की वैल्यू बढ़ रही थी तो इंक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव होता है, फिर रुक गई तो स्लोप 0 हो गया, फिर डिक्रीज होने लग गया y तो स्लोप नेगेटिव हो गया। डिक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप क्या होता है? नेगेटिव। सो स्लोप मींस dy by dx after maximum is, बताओ क्या है? नेगेटिव है कि नहीं है? ये समझ में आया? हम Yes. मैक्सिमा के आसपास क्या हो रहा है वो ट्राई करने समझने का, ताकि हमें पता लग जाए कि कब मैक्सिमा होगा। सो अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमा जहां पर भी मैक्सिमम होता है ग्राफ का, वहां पर स्लोप पहले पॉजिटिव होता है, फिर 0 होता है, फिर नेगेटिव होता है। वहां पर स्लोप पहले पॉजिटिव होता है, फिर स्लोप कम होते होते 0 होता है, फिर और कम होते होते नेगेटिव हो जाता है। तो स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है मैक्सिमम का, होता है कि नहीं होता? बोलो। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. मैक्सिमम स्लोप क्या होता है? तो Yes. आपको बोलना है कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है, क्योंकि पहले पॉजिटिव था, इसके स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव थी, फिर 0 हुई, फिर यहां पर क्या होगी? दिस इज नेगेटिव स्लोप। तो पॉजिटिव से कोई भी चीज कम होती है तो पहले 0 होती है, फिर नेगेटिव होती है। सो एट मैक्सिमा
slope is continuously decreasing, ये डिक्रीजिंग का साइन है, ऐसे डिक्रीजिंग। सो इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ कि स्लोप x के साथ, x की वैल्यू के साथ चेंज हो रहा है, स्लोप x की वैल्यू के साथ डिक्रीज हो रहा है। सो अगर x की वैल्यू के साथ अगर स्लोप चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो इट मींस मैं क्या बोल सकता हूँ? इट मींस, ध्यान से समझना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज dy by dx with respect to किसके साथ? x के साथ। x में ग्राफ में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, so rate of change of slope with respect to x is, बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीजिंग है ना स्लोप, डिक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप अगेन रेट ऑफ चेंज डिक्रीजिंग फंक्शन का नेगेटिव होता है क्योंकि कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है ना, सो इज नेगेटिव। ये समझ में आया क्या? Yes, कि sir. कोई भी चीज x के बढ़ने से अगर कम हो रही है, कोई भी चीज x के बढ़ने से अगर कम हो रही है तो उसको बोलते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा। रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। सो स्लोप देखो, पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। सो ये जो स्लोप है ये x के बढ़ते बढ़ते ये डिक्रीज हो रहा है कंटीन्यूअसली। यहाँ पे लिखा है ना स्लोप इज कंटीन्यूअसली डिक्रीजिंग। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्लोप चेंज हो रहा है x के साथ उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x इज नेगेटिव। समझ में आया क्या? तो अब स्लोप खुद dx होता है और इसका x के साथ रेट ऑफ चेंज, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना d by dx ऑफ स्लोप, ऐसे बोलेंगे ना रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे पहले हम बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको बोलते थे dy by dx। समझ में आया क्या? Yes, तो sir. इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू इसको क्या बोलेंगे? d ऑफ स्लोप अपॉन dx इज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लेस देन 0। नेगेटिव मतलब लेस देन 0 होगा। तो अभी देखो ये जब तक ये पूरा टॉपिक पूरा नहीं होता आपको क्लियरिटी नहीं आने वाली है। बस ट्राई करते जाओ, जो मैं आपको नया चीज बताते जा रहा हूं। तो स्लोप क्या होता है? dy by dx, तो स्लोप की जगह लिख दो dy by dx, तो ये बन जाएगा dy by dx ऑफ dy by dx नेगेटिव। ठीक है? सो ये क्या चीज है? मैंने बताया था ना, ये इसे बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। इसे क्या बोलते हैं? डबल डिफरेंशिएशन। d square y upon dx square is negative। समझ में आया? अब देखो, अब शुरू से कहानी सुनो। हमें क्या क्वेश्चन आएगा कि किसी भी फंक्शन आपको दे दिया जाएगा, इसका मैक्सिमा या मिनिमम बताओ। तो सबसे पहले तो कांसेप्ट हम क्या लगाएंगे कि जहां पर मैक्सिमा और मिनिमम होता है वहां पर स्लोप 0 होता है, हमें पता है। तो उस फंक्शन का स्लोप निकाल के, स्लोप कैसे निकालते हैं? dy by dx इक्वल टू 0 कर देंगे। यहां तक समझ में आ गया था? Yes, sir. अब इक्वल टू 0 तो x की कुछ वैल्यूज आएंगी, x की क्या आएंगी? कुछ वैल्यूज। अब हमें बताना है कि कौन सी x की वैल्यू पे मैक्सिमा है, कौन सी x की वैल्यू पे मिनिमा है। तो आप क्या करोगे, ये याद रखोगे कि आपने एक बार तो डिफरेंशिएशन कर ही दिया था, अब उसको एक बार और करो डिफरेंशिएट, तो आएगा d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर। अगर वो 0 से कम आ रहा है x की किसी वैल्यू पर, नेगेटिव आ रहा है, तो मान लो, तो मतलब उस x पर मैक्सिमा, उस x पर क्या है? मैक्सिमा। जब भी डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा। समझ में आया? ये चीज याद रखनी है आपको। अब ये क्यों ऐसा होता है मैंने पूरा समझाया, क्यों डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है। डबल डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप का भी डिफरेंशिएशन, क्योंकि स्लोप कंटीन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, तो x के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव, मींस d
स्लोप ऑफ dx इज नेगेटिव, तो स्लोप खुद dy by dx होता है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन x के साथ क्या होगा, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। ये 0 से कम आया तो मैक्सिमा है, और अगर 0 से ज्यादा आया तो मिनिमा है, वो भी देखते हैं। अभी लिखो इसको। डन सर। डन सर डायग्राम के साथ लिखे। हाँ जरूरी डायग्राम, ये डायग्राम देख के ही तो ये लिखा है सब। इस डायग्राम में पता चल रहा है ना स्लोप डिक्रीज हो रहा है। डन सर। डन। एक एक चीज लिखनी है, सर, छोड़ मत रुको। देखो सर रुको। सो मैक्सिमम पे हमने देखा कि x के साथ स्लोप डिक्रीज होता है, पहले पॉजिटिव होता है, फिर 0 होता है, फिर नेगेटिव हो जाता है, मतलब स्लोप डिक्रीज हो रहा है कंटीन्यूअसली। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x इज नेगेटिव। और रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। हो गया? यस सर। अब डाल दो। अब हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनिमम। अब मिनिमम में इतना टाइम लगेगा, आपने मैक्सिमम में थ्योरी समझ ली, सेम मिनिमम में, बस क्या डिफरेंस है यहाँ पे देखो। देखो जहाँ पे ग्राफ का मिनिमम होता है, तो ये जो पूरा ग्राफ था, इसका ये वाला एरिया में जूम करके बना, कौन सा, ये वाला एरिया। कोई भी ग्राफ हो उसका मिनिमम कैसा होता है, ऐसा ही होता है कि इससे नीचे और कुछ नहीं, ठीक है। सो मिनिमम, इसको बड़ा बना रहा हूं, मिनिमम ऐसा ही होता है ना, ठीक है। अब मैंने पूछा स्लोप बिफोर, ये सब मैं आपसे पूछूंगा। मैक्सिमा की जगह सब जगह मिनिमा आता है, ठीक है। अब ये सब मैं आपसे पूछूंगा। मिनिमम, स्लोप एट मिनिमम, स्लोप आफ्टर मिनिमम, एट मिनिमम, स्लोप इज, अब बोलो स्लोप बिफोर मिनिमम,
मतलब मिनिमा के पहले नेगेटिव के पहले कभी भी एक पॉइंट ले लो, कैसे बताएंगे स्लोप? इस पर टेंजेंट बना के देख लो, ये ऐसा टेंजेंट बनेगा, बताओ ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव नेगेटिव क्योंकि डिक्रीजिंग है ना, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। या फिर एंगल देख लो, x एक्सिस से आप 90 से ज्यादा एंगल बना रहे हैं, सो सेकंड क्वाड्रेंट में tan 90 से ज्यादा नेगेटिव होता है, सो ये स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। सो स्लोप बिफोर मिनिमा इज नेगेटिव, ठीक है, ऐसे नेगेटिव। स्लोप एट मिनिमा 0 0 हॉरिजॉन्टल लाइन आती है तो इज 0। स्लोप आफ्टर मिनिमा, ये पॉइंट ले लेते हैं कहीं पर पॉजिटिव क्योंकि एंगल x एक्सिस के साथ 90 से कम हो गया तो पॉजिटिव। और वैसे ही अब y की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन जब भी हो स्लोप पॉजिटिव होता है। सब चीजें समझ के आना। हाँ बोलो, डाउट है? ठीक है, अब एट मिनिमा, अगर मैं आपसे बात करूं जहां पर भी मिनिमा होता है, जैसे यहाँ पर मिनिमा है, तो इस रीजन में स्लोप क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है। देखो कैसे, पहले नेगेटिव था, माइनस में था स्लोप तो पहले बहुत कम था, फिर जीरो हुआ, तो कोई भी चीज नेगेटिव से, ये जीरो लेवल है, ये नेगेटिव और जीरो के ऊपर पॉजिटिव, तो कोई भी चीज जीरो नेगेटिव से जीरो हुई तो बढ़ी, फिर देखा आपने जीरो के बाद और पॉजिटिव भी हो गई, तो कंटिन्यूअसली स्लोप बढ़ रहा है। कहां पर? जहां पर भी मिनिमम होता है, एट मिनिमम स्लोप इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ये लाइन समझ में आई? क्योंकि पहले नेगेटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव हो गया, तो स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग हो रहा है। समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस तो इसका मतलब क्या है? इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x, बताओ। इज पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि x के साथ स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर कोई भी चीज x के बढ़ने से बढ़ती है तो उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, मींस उसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होता है। अगर किसी चीज के बढ़ने से कम हो रही है तो नेगेटिव, किसी चीज के बढ़ने से बढ़ रही है तो पॉजिटिव। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x इज पॉजिटिव। समझ में आया? इट मींस d बाय पॉजिटिव मतलब जीरो से ज्यादा, इसका डिफरेंशिएशन, इसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, मतलब जीरो से ज्यादा है, मींस d स्लोप ऑफ dx जीरो से ज्यादा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x को ऐसे लिखेंगे ना, d स्लोप बाय dx, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को क्या लिखते हैं? dy बाय dx। वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x को क्या लिखेंगे? d स्लोप बाय dx। ये पॉजिटिव है एट मिनिमम, मतलब ग्रेटर देन 0। अब स्लोप की जगह क्या लिखेंगे? dy by dx, और स्लोप की जगह लिखेंगे dy by dx is greater than 0। अब ये क्या होता है? dy by dx और dy by dx, ये डबल डिफरेंशिएशन होता है, इसको कैसे लिखते हैं? d square y by dx square is greater than 0। तो एट मिनिमा डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है तो वो समझना मिनिमा है। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको ट्यूशन करते वक्त, कि मैक्सिमम और मिनिमम पर स्लोप 0 होता है, फिर याद रखना मैक्सिमम में डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है और मिनिमम में डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है x के साथ। ये 3 पॉइंट अगर आपको याद है तो क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो आपको एक ही बार में समझ में आएगा। सर ये वापस से समझाओ ना। कौन सा वाला पॉइंट? सर ये नीचे वाला लास्ट पार्ट। सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि स्लोप पहले सर नेगेटिव,
फिर 0 है, हाँ फिर सर। पॉजिटिव। इसका मतलब हाँ मिनिमम सर। पर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? मिनिमम पर स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो इसको देखकर मैंने लिखा कि कोई भी चीज अगर x के साथ चेंज हो रही है, स्लोप x के साथ चेंज हो रहा है, देखो x बढ़ रहा है और स्लोप भी बढ़ रहा है, इट मींस मैंने क्या लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x इज पॉजिटिव। ये लाइन समझ में आई? हाँ सर। और रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब होता है dy by dx। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब होगा ये। समझ में आया? अब हाँ स्लोप सर। क्या होता है? स्लोप मतलब होता है dy by dx। तो स्लोप की जगह dy by dx पुट कर दिया, which is greater than 0। तो डबल डिफरेंशिएशन, ये देखिए क्या समझ में आया? इसका मीनिंग होता है डबल डिफरेंशिएशन, d by dx ऑफ dy by dx मींस एक और बार डिफरेंशिएशन। वो ओके, 0 समझा से सर। ज्यादा है। समझ में आया? हाँ सर, थैंक यू सर। अब देखो क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजा आएगी कि अब समझ में आया। ये तो थ्योरी था पूरा। जैसे एसटीसी रूल में थ्योरी में बहुत टाइम लगा था, क्वेश्चन एक ही बार में हो गया था, फिर आपको समझ में आया था अच्छा इतना इजी होता है एसटीसी रूल। वैसे ही इसमें है। हेलो Done, sir. Answer. डन सर। अब देखो क्वेश्चन क्या है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन गिवन है आपको, y is equal to 2x cube minus 15x square plus 13x plus 11। ठीक है, इस फंक्शन की हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग रहा है कैसे बता देंगे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम, क्योंकि x की वैल्यू आप चेंज करो y की वैल्यू चेंज होगी, तो हमें नहीं पता कौन सी x की वैल्यू पर y मैक्सिमम आएगा और कौन सी x की वैल्यू पर y मिनिमम आएगा। डायरेक्ट सोचेंगे विदाउट एनी नॉलेज तो ये बहुत टफ क्वेश्चन है। बट अब हमें नॉलेज है डिफरेंशिएशन की। हमने डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ा? डिफरेंशिएशन पढ़ के हमें समझ में आया कि डिफरेंशिएशन से हमें स्लोप मिलता है। ये समझ में आया सबको? उसके बाद हमें समझ में आया कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, कोई भी फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो मैक्सिमम और मिनिमम पर वो स्लोप 0 हो जाता है। हाँ बोलते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ तुम्हें आता है कि मैक्सिमम और मिनिमम पर स्लोप क्या हो जाता है? 0। ये सब हमें कांसेप्ट पता है, समझ में आएगा? और स्लोप होता है यस सर। तो हमें पता है इसको सोल्व करना। हमें क्या पता है कि एट मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ एनी फंक्शन, वहां पर स्लोप क्या होता है? 0। स्लोप क्या होता है? 0। स्लोप मींस dy by dx 0 होता है। तो हम क्या करेंगे? इसका स्लोप निकालेंगे, मींस dy by dx निकालेंगे। तो वो तो हमें आता है, वो तो बच्चों का खेल है। मान लीजिए कि इसका dy by dx निकाल के बताओ, तो आप निकाल दो। मैं आपसे नहीं पूछता मैक्सिमम मिनिमम बताओ, मैं आपसे पूछता इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आप करते थे एक ही बार में, वही तो करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? y का dy by dx is equal to, अब आपको पता लगने लगेगा कि डिफरेंशिएशन पढ़ते क्यों। ठीक है, सो इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? 3 आगे आ जाएगा 6x स्क्वायर 6x square माइनस 30x 30x
plus प्लस 36. plus 36. प्लस 36। ये हो गया डिफरेंस। अब हमें पता है मैक्सिमम और मिनिमम में ये 0 होता है, तो इक्वल टू 0 कर दो। समझ में आया? यस सर। समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। अब इसमें देखो 6 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेके इधर 0 में फिट है, 0 की तरफ रख दो। तो क्या 6 कॉमन आएगा तो इधर क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा ये डिफरेंशिएशन करके ये वैल्यू आई थी, इसको हमने इक्वल टू 0 कर दिया। अब 6 कॉमन हो गया, अब हमने इसको इक्वल टू 0 क्यों किया, तो कुछ x की वैल्यू मिलेगी, वही हमें निकालना है। मैंने आपको बोला था ना x की वैल्यूज मिलेगी आपको, तो यहां से मिलेगी। देखो अब x की क्या वैल्यूज मिलेगी, इसको कैसे सॉल्व करने की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको आती है। इसको फैक्टर कर दो, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, स्प्लिट कर दो इसको, ताकि उनका एडिशन -5 आए और मल्टीप्लिकेशन 6 आए। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे -3x -2x + 6। ये सबको आता है ना? Yes sir. ऐसे सॉल्व करना सबको आता है? यस सर। तो देखो ये -5x को मैंने -3x और -2x लिखा, बात है कि कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इन दोनों में मैंने x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा x - 3। फिर इन दोनों में मैंने -2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा x - 3 इक्वल टू 0। अब देखो x - 3 कॉमन आ जाएगा, तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा -2 इक्वल टू 0। तो देखो x की एक वैल्यू तो आई 2 और x की एक वैल्यू आई 3। समझ में आया क्या? हाँ सर। मतलब एक पर मैक्सिमम वैल्यू है y की और एक पर मिनिमम है, किसी एक पर मैक्सिमम है और किसी एक पर मिनिमम है। तो देखो एक तरीका तो सिंपल है कि पुट करके देख लो, इसमें 2 पुट करके देख लो, y की वैल्यू निकाल लो, 3 पुट करके देख लो, y की वैल्यू निकाल लो। जो ज्यादा वाली आ रही होगी वो मैक्सिमम है, जो कम वाली आ रही होगी मिनिमम है। मान लो 2 पर आया मैक्सिमम, 2 पर मान लो y की मैक्सिमम वैल्यू आई, तो हम बोल देंगे x 2 पर इस ग्राफ का मैक्सिमा है और इतना है। 3 पर मान लो कम आया तो हम बोल देंगे x 3 पर इस ग्राफ का मिनिमा है और इतना है। समझ में आया क्या? बट ऐसे नहीं करना है, ये तो हर कोई कर लेगा, हमें कांसेप्ट आना चाहिए। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये वाला मेथड की पुट करके निकाल लो, हर जगह नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन में तो लग जाएगा। समझ में आया? सो अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम। सो हमें पता है कि एट मैक्सिमा, सबसे पहले तो मैक्सिमा और मिनिमम का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन कर लो। क्या कर लो? डबल डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा सिंगल डिफरेंशिएशन था, सो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डबल डिफरेंशिएशन निकालो। सबसे पहले इसका क्या आएगा, 6x² का 12x - 30 और इसका 0 आगे डबल डिफरेंशिएशन। अब हमें पता है एट मैक्सिमा, अब ये भी मत लिखिए। अब इस डबल डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू एक बार पुट करो, एट x = 2। मुझे बताओ डबल डिफरेंशिएशन क्या है? -6। ये बताओ पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया? नेगेटिव। ये 0 से कम आया, तो बताओ x = 2 पर क्या है? मिनिमम, मैक्सिमम। मैक्सिमा है, बताया था ना, जहां पर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो वहां पर मैक्सिमा। तो x = 2 पुट किया मैंने, तो ये डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया, मतलब x = 2 पर मैक्सिमा। ठीक है, अब x = 3 पुट कर दो, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 6 +6, मतलब ग्रेटर देन 0। तो x = 3 पर मिनिमा। समझ में आया? अब मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू ये भी पूछा है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम के लिए क्या पुट करेंगे, x = 2, और मिनिमम के लिए क्या पुट करेंगे, x = 3। ये तुम करके बताओ मुझे कितना आंसर आया।
अब हमें पता लग गया, इस क्वेश्चन में हमें पता लग गया कि ये मैक्सिमम कब होगा जब x की वैल्यू आप 2 पुट कर दो, और मिनिमम कब होगा जब x की वैल्यू 3 पुट कर दो। बाकी और कुछ भी x की वैल्यू पुट करो, ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आएगा। समझ में आया? ओनली 2 और 3 ऐसी वैल्यू है जहां पर ये मैक्सिमम और मिनिमम होगा। वो कैसे मिला? इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करो, तो जो x की वैल्यू आएगी वो वहां पर ही मैक्सिमम और मिनिमम। ये लिखो पूरा और मुझे मैक्सिमम और मिनिमम बता दो। म्यूट हो जाओ, किसी की आवाज आ रही है। नाइन 30 में क्लास है क्या अभी किसी की? सर ये क्लास 9:30 तक ही है ना? उसके बाद भी क्लास है क्या? नहीं, फिर 2 बजे। मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए तो चलेगा ना? हाँ सर। सर कॉलेज है हम लोग को। और कॉलेज जाना है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद, ताकि एक क्वेश्चन तुम खुद से करो, ये लिखो, फिर चले जाना कॉलेज। सबसे पहले म्यूट करो, किसी की आवाज आ रही है। Done, sir. डन। कितना आया मैक्सिमम? 39 क्या? 39 y मैक्सिमम आया 39 और मिनिमम 8. मिनिमम 8 आया 38 38। ओके, ये आया होगा 8x = 2 पर, और ये आया 8x = 3 पर। समझ? एक क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सर क्वेश्चन रहेगा उसमें हम लोग स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर सकते हैं ना? क्या? ऐसे क्वेश्चन में स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर सकते हैं ना? कौन से, ये वाले में? हाँ।
ताकि उससे क्या होगा? एक्स वाई भी मिल जाएगा ना। क्यों? इक्वेशन तो एक ही है और वेरिएबल दो हैं, तो कैसे मिल जाएगा? सर x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या लिखा है? 10। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो तो हमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x y, x इनटू y की मैक्सिमम वैल्यू। सर कासिम और अनुराग का माइक चालू है। माइक बंद कर लो यार। चलो देखो हुआ किससे? देखो हमें ये जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। सो इसको हम मान लेते हैं, ये जो फंक्शन है इसको मैं लिख देता हूं z इज इक्वल टू xy। इस फंक्शन का नाम दे दिया मैंने z इज अ फंक्शन ऑफ xy। ठीक है, अब देखो जहां पर भी मैक्सिमम होगा वहां पर इसका स्लोप dz बाई, अब किसके रिस्पेक्ट में हम करें इसको डिफरेंशिएट? किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें बताओ? x के या y के? दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल। हां, मैं इसको dz by dx is equal to 0 लिखूं या dz by dy is equal to 0 लिखूं? क्या लिखूं बताओ? दोनों लिख सकते हैं। तो फिर अब डिफरेंशिएट, दो वेरिएबल है तो कैसे करेंगे इसको और किसका करेंगे? लिख तो दोनों सकते हैं, कंफ्यूजन हो गया, प्रॉब्लम होगी कि कैसे करें इसको। ये इक्वल टू 0 लिखो या ये इक्वल टू 0 लिखो? तो देखो इसके लिए आपको एक और इक्वेशन दी है x plus y is equal to 10। तो आप क्या करो, इसको x या तो y की जगह x की टर्म में लिख दो या x की जगह y की टर्म में लिख दो, क्योंकि हमें गिवन है y plus x plus y is equal to 10 है, तो y is equal to क्या होगा? 10 minus x होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। ये y की, तो z is equal to क्या बन जाएगा? x into 10 minus x, तो z is equal to बन जाएगा 10x minus x square, 10x minus x square। अब हमें मैक्सिमम बताना है, तो हमें पता है जहां पर भी ये फंक्शन, ये x y को मैंने ऐसे लिख दिया 10x minus x square, y की वैल्यू मैंने क्या लिख दी यहां से 10 minus x, तो ये बन गया। अब जहां पर भी मैक्सिमम होगा वहां पर एट मैक्सिमम हमें पता है dz by dx इक्वल टू 0। अब तो x का ही फंक्शन है ना पूरा, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 10x का 10 और माइनस x स्क्वायर का 2x इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 5। तो x इक्वल टू इसमें 5 पुट कर दो इस फंक्शन में, x 5 है, तो अगर x 5 है तो y भी 5 होगा, होगा कि नहीं होगा? x 5 है तो y भी 5 होगा ना। यहाँ पे x y इक्वल टू 10 minus 5 तो y भी 5, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? x y की मैक्सिमम वैल्यू, x की वैल्यू 5 रखो, y की वैल्यू 5 रखो,
तब ये मैक्सिमम होगा। तो कितनी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 25। समझ में आया क्या? अब एक डाउट ये आना कि सर इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू 5 आया, बट आपने ये कैसे कह दिया कि इस पर मैक्सिमा है मिनिमा नहीं है? आपने तो बोला था ना मिनिमा पे भी स्लोप 0 होता है, तो मैंने इसको मैक्सिमम ही क्यों ले लिया कि इस पर मैक्सिमम ही आएगा। डबल डिफरेंशिएशन करके देख लो, इसका एक बार ये dy by dx आया था dz by dx, इसका डबल डिफरेंशिएशन करके देख लो क्या है, क्या आएगा उसका डबल डिफरेंशिएशन? -2 -2 मतलब लेस देन 0 ही आया, तो लेस देन 0 पर क्या होगा? मैक्सिमम। समझ में आया क्या? इसलिए तो x हमने क्या किया, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 किया, तो x इक्वल टू जो 5 आया, तो y भी 5 होगा क्योंकि x प्लस y 10 होना चाहिए। तो 5 और 5 पुट करोगे तो जो वैल्यू है 25, वो मैक्सिमम ही है, मिनिमम नहीं है, वो मैक्सिमम है। और कहां पर है मैक्सिमम? कहां पर है? x और x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 5। ठीक है, लिख लो। डन सर। चलो नेक्स्ट क्लास में इस पे और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। रिवाइज करके आना है पूरा टॉपिक आज का। चलो मिलते हैं, बाय। Bye sir, thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय Bye. सर, थैंक यू सर। वेलकम।